Hello students, I am going to take question number 3 of exercise 12.3 and question is the length of minute hand of clock is 14 centimeter. Find the area swept mean covered by the minute hand clock in 5 minutes. 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो सबसे पहले देखो ये say this one is a watch and in the watch here we have 12, here it is 6, here it is 3 and here it is 9. In between here we have 1, 2, ये 4, then 5, 7, 8, 10 और 11. ये है मिनट हैंड। If it is 12 here, minute hand is 14 centimeter. It means the radius of the circle in which this minute hand revolve is 14 centimeter. One thing, हमें निकालना है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। मीन यहाँ से यहाँ आ जाए तो कितना एरिया कवर करेगी। एरिया कवर करने का मतलब ये एक बन जाता है तब सेक्टर। इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। एरिया तब निकालेंगे जब हमें ये थीटा पता होगा। तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करती है ये। अब 12 से स्टार्ट होती है, ये पूरा एंगल कवर करती है, तो ये होता है 360। मीन 12 डिविजन्स में या 1 घंटे में, 1 घंटे में मीन्स 60 मिनट में एंगल इन 60 मिनट कितना 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कवर कर लेगी। एंगल इन 1 मिनट अपॉन 60 एंड एंगल इन 5 minutes. So it will be, so theta is 30 degree. So what is the area of sector? Pi r square, and pi is 22/7 r 14 into 14, it is 30/360, it is 12, 2 6 time, 2 11 times, 7 1 7 2, 11 2s are 22, multiply 14/6, 2 3, 2 11, 143/3 centimeter square. And we have now question number 4, and question number 4 is a chord of circle of radius 10 centimeter. हमारे पास है एक ये सर्कल, इसकी एक chord, say this one is the chord A B, subtend an angle of 90 degree. यहाँ right angle, this angle is 90. The radius is 10 centimeter. Find the area of corresponding minor segment. सेगमेंट तब मिलेगी जब हम A और B को मिला देते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये होगी सेगमेंट, सॉरी ये वाला एरिया जो होगा ये सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने मेथड किया था ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला था, इट इज APB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हमें सेक्टर का एरिया और तो हमें दिया क्या क्या है, हमें आर दिया है 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 90। तो बेटा जब भी यहाँ पे एंगल 90 का हो तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी। राइट ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ये सिर्फ राइट एंगल के केस में, और राइट एंगल के अलावा कोई भी एंगल होगा तो फार्मूला और लगेगा। वो फार्मूला भी मैंने बताया था आपको टॉपिक इंट्रोडक्शन में। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई थीटा अपॉन माइनस हाफ बेस मल्टीप्लाई। अगर इसके अलावा कोई और एंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस, ये भी लगा सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब एंगल 90 का है तो राइट एंगल है, एक साइड बेस एक परपेंडिकुलर और सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। The value of pi we have to use is 3.14 r 10 into 10 theta 90 over minus half base is 10 perpendicular is 90 4 times, it will be 314 ओवर 100, डेसिमल ख़त्म कर दिया, ये मल्टीप्लाई 100, ये कैंसल 2 157 माइनस 5 10 ये आ गया 157 ओवर 2 माइनस इट विल बी 157 माइनस 100 and will equal to 28.5। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दूसरा हमने निकालना है इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर डायग्राम एक बार फिर से ड्रा कर देता हूं इस तरफ। ये 90, मेजर सेक्टर है हमारा ये वाला। एक तो तरीका है कि सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। दूसरा है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें 360 में से माइनस करके। तो व्हाट इज एंगल रिफ्लेक्स ओ ए बी, सॉरी ए ओ बी, ये रिफ्लेक्स एंगल इट इज 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 90 270। तो व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, it is OAQB पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह अब रिफ्लेक्स AOB ओवर पाई की वैल्यू 3.14, R is 10 into 10, reflex angle is 270 over 93 times 94 times 314
मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3/100 इंटू 4, ये आ गया 942/4, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 12.1 is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle 60 degree at the center. Find number 1 length of arc, number 2 area of sector formed by the arc, number 3 area of segment formed by corresponding chord। तो इसमें हमें 3 पार्ट निकालने हैं। एंड क्वेश्चन इज, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमें क्या दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें एक आर्क जो 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है। से दिस वन इज अ सर्कल, this one is the center and this one is the arc AB which subtend an angle of 60 degree. This one is 21, it is 21, it is O। सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। एक तो ये निकालनी है APB आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसके द्वारा जो एरिया है सेक्टर का वो निकालना है, ये एरिया। और तीसरा निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड, ये सेगमेंट, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो वी हैव गिवन एज R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 degree. So what is the first part? Length of arc. Length of arc is APB 2 pi r theta over 360, 2 pi is 22/7, R is 60, ये 21/2 pi r theta over, it is 7 3 times 6 3 1 3 2, so it will be 22. So the length of arc is 22. Secondly, we have to find area of OAPB. Pi r square
theta over pi is 22/7, r is 21, theta is 60 over I think it will be 230 centimeter. Now two parts are there. Now there is a third part, and third part is area of segment APB. It is area of sector OAPB minus area of triangle OA. It is pi r square theta over 360 minus area of triangle r square sin theta by 2 cos theta by 2. इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाल ली थी अभी, और पीछे जो आंसर आया था हमारा आया था 232 एरिया ऑफ सेक्टर, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 साइन थीटा बाई 2 60/2 कॉस इट इज 232 माइनस साइन 30 कॉस 30. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2. इट इज 21 इंटू 21 माइनस, अगर इसको लिखना चाहें तो 21 इंटू 11 लिख सकते हो, √3/4. 21 is common, 11 minus 21 √3/4. और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो 21, 4 is LCM 44 minus 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर.